हमारी YouTube फैमिली के सभी भाइयों को आरके की तरफ से राम राम सा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हर कहानी डर से भरपूर होगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मैंने 500 सब्सक्राइबर का लक्ष्य रखा है, तो जाकर पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप मेरी कहानी कहां से देख रहे हो वो भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। और आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी खौफनाक कहानी। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी है। ये खौफनाक घटना उसकी काकी के साथ घटित हुई थी। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो और दिल एकदम मजबूत हो तभी इस कहानी को सुनना। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। होली का त्योहार सिर पर था। गांव के खेतों में गेहूं की कटाई चल रही थी। चारों ओर हलचल थी। कोई हंसिया लेकर फसल काट रहा था तो कोई गठरिया बांधने में लगा था। औरतें खेतों के किनारे बैठकर बातें कर रही थी। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। मेरा नाम सोनू है। मैं अपने गांव में होली खेलने के लिए आया हुआ था। मेरी काकी ने सुबह ही कह दिया था, सोनू चल बेटा, भैंसों के लिए चारा ले आते हैं। खेतों में अभी घास अच्छी खासी मिल जाएगी। मैं भी तैयार हो गया। घर से निकलते वक्त मां ने कहा, जल्दी आ जाना दोनों, अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। होली का समय है, हवा में बलाभूत का असर रहता है। गांव में बड़े बुजुर्गों का मानना था कि होली के वक्त रात के समय कई अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती है। कहते थे इस दौरान आत्माएं भटकती है क्योंकि अग्नि के प्रभाव से उनका बंधन कमजोर पड़ जाता है। लेकिन हम ठहरे जवान खून कहानियों को बस सुनी सुनाई बातें समझते थे। दोपहर का वक्त था। हम दोनों खेत से चारा लेकर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था। हवा में गेहूं की कटाई की महक घुली थी। काकी मेरे साथ बातें कर रही थी। देख रहे हो सोनू, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। भगवान की दया बनी रहे तो साल भर अनाज की कमी नहीं होगी। मैंने हां में सिर हिलाया। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। रास्ते के किनारे एक पुराना मिट्टी का मटका रखा था। मटका बहुत ही अजीब था। पूरा काला, धूल और मिट्टी से सना हुआ। उस पर सफेद रंग से कुछ अजीब से निशान बने थे जो देखने में किसी तांत्रिक विद्या के चिन्ह जैसे लग रहे थे। मैं उस मटके को देखकर वहां पर ठिठक गया। काकी, ये मटका यहां कैसे आया? मैंने पूछा। काकी भी रुकी। उनकी नजर भी मटके पर पड़ी। वो कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, हमें इस मटके को हाथ नहीं लगाना चाहिए सोनू। इस तरह के मटके को लोग किसी मकसद से रखते हैं। कैसा मकसद? काकी? काकी ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, बेटा, ये सब ऊपरी चीजों से जुड़ा होता है। कई बार टोना टोटका करने वाले लोग इस तरह के मटके रास्तों पर रख देते हैं। अगर कोई इसे छू ले तो उस पर असर हो सकता है। उनकी आवाज में घबराहट थी, मगर मैं जिद्दी था। मुझे ये सब बकवास लगा। मैंने कहा, अरे काकी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई मटका होगा जो किसी से छूट गया होगा। मैंने झुककर मटके को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि काकी ने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मत छू सोनू। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। काकी की आंखों में डर था। इस रास्ते पर पहले भी इस तरह के मटके देखे गए हैं और जिसने भी इन्हें छूने की गलती की उसके साथ बुरा हुआ है। मैं पहली बार काकी को इतना गंभीर देखकर ठिठक गया। हवा अचानक तेज हो गई थी। गेहूं की बालियां सरसराने लगी थी। दूर कहीं कौआ जोर जोर से काव काव कर रहा था। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते में पड़ा वो मटका, वो सिंदूर से पुता हुआ, लाल कपड़े में लिपटा नारियल, रखे हुए कुछ सिक्के, सब कुछ अजीब था। लेकिन हम दोनों ने इसे बस एक मजाक समझा था। काकी तो और भी हंसोर थी।
उन्होंने हंसी हंसी में उस मटके पर लात मार दी और वो मटका फूट गया। गाढ़ा लाल सिंदूर मिट्टी में बिखर गया। नारियल दूर जा गिरा। सिक्के इधर उधर लुढ़कने लगे और हम तो ठाके लगाते हुए अपने घर की ओर बढ़ गए। किसे पता था कि ये एक गलती नहीं बल्कि एक अभिशाप को न्योता देना था। शाम को गांव में होली की तैयारियां चल रही थी। घर घर पकवान बन रहे थे। कहीं चूल्हों से मीठी गुजिया की खुशबू आ रही थी तो कई लोग महुआ के नशे में डूबे हुए थे। हम भी खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने चारपाइयों पर पैर पसारे, काकी चीख पड़ी। ओ भगवान, मेरा पेट! हम सब घबरा गए। काकी जमीन पर लोटने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। माथे पर पसीना आ गया था। वो अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पेट पर रखे जा रही थी, जैसे कोई अंदर से उनकी अंतड़ियों को नोच रहा हो। बचाओ, कोई बचाओ, काकी छटता रही थी। फिर अचानक से काकी को खून की उल्टी हुई। गाढ़ा लाल खून उनके मुंह से धार बनकर बाहर आया। मेरी मां और दादी दौड़कर उनके पास आई। मैंने और काका ने उन्हें पकड़कर चारपाई पर लिटाया। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। काका ने घबराते हुए कहा। गांव में अस्पताल दूर था। हम बैलगाड़ी पर काकी को लिटाकर तुरंत रवाना हुए। रास्ते में काकी कभी होश में आती, कभी बेहोश हो जाती। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच की, खून के कुछ सैंपल लिए, फिर कुछ दवाइयां दी। धीरे धीरे काकी को आराम मिलने लगा। हमने राहत की सांस ली और सोचा कि अब सब ठीक है, लेकिन यह तो बस आगाज था। अंजाम अभी बाकी था। सुबह जैसे ही सूरज निकला, काकी फिर तड़प उठीं। दर्द पहले से भी ज्यादा था। मां ने दादी को बुलाया। दादी तुरंत गांव की दाई मां के पास दौड़ी। दाई मां गांव की जानी मानी ओझा थी। उसने ना जाने कितने बीमारों को ठीक किया था, कितनी ही बुरी चीजों का इलाज किया था। वो घर आई, काकी की नब्ज टटोली, फिर माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद बोली, अभी प्रसव का समय तो दूर है, लेकिन ये उल्टी, ये दर्द, ये कुछ और ही है। इतना कहकर वो काकी के करीब आई। तभी कुछ ऐसा हुआ कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। काकी के मुंह से एक लंबा काला बालों का गुच्छा बाहर निकल रहा था। हे राम! दादी चीख पड़ी। दाई मां के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपते हाथों से गुच्छे को देख रही थी। काले, उलझे हुए, सड़ेगले बालों का एक पूरा गुच्छा। ये बाल यहां कैसे आ सकते हैं? मेरी मां ने डर से कहा। दाई मां तुरंत उठीं और घर के मंदिर की ओर दौड़ी। वहां से गंगाजल और एक बूथ, ताबीज निकाल कर ले आई। उसने कुछ मंत्र पढ़े, फिर गंगाजल काकी के सिर पर छिड़का। आओ, आओ। काकी का शरीर झटके खाने लगा, मानो उनके अंदर कोई और ही आत्मा थी जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। कुछ पल तक वो कांपी, तड़पी और फिर एकदम शांत हो गई। दाई मां ने गहरी सांस ली, फिर दादी की ओर मुड़ी। आपकी बहू ने किसी को छेड़ा है, किसी ऐसी चीज को हाथ लगाया है जो नहीं छूनी चाहिए थी। दादी तुरंत मेरी ओर देखती है। सोनू बेटा, सच सच बता, कल तुम दोनों खेत गए थे, वहां कुछ हुआ था क्या? मैंने सिर हिलाया। नहीं दादी, कुछ भी नहीं हुआ था। दाई मां ने मेरी आंखों में देखा। कोई अजीब चीज, कोई वस्तु जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया और फिर याद आया, वहां एक मटका पड़ा था। चारपाई पर पड़ी काकी कराह रही थी। उनका चेहरा पसीने से तरबतर था, होंठ सफेद पड़ चुके थे और आंखें अंदर धंस गई थी। उनके मुंह से रह रहकर हड्डियों को गला देने वाली सिसकियां निकल रही थी। दाई मां ने जब सुना कि हमने उस मटके को तोड़ा था,
तो उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और दादी की ओर मुड़कर बोली, बड़ी गलती हो गई है। दादी ने कांपते हुए पूछा, क्या हो गया दाई मां? दाई मां ने गंभीर स्वर में कहा, वो कोई साधारण मटका नहीं था बहू। किसी ने किसी ऊपरी साया या चुड़ैल का उतारा करके उसे वहां छोड़ा था ताकि वो मटके के अंदर ही कैद रहे। लेकिन जब इस औरत ने उस मटके को लात मारी तो वो उतारा इसकी देह में समा गया। घर के आंगन में एक सन्नाटा छा गया। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके होंठ कांपने लगे। मेरी मां ने घबराकर काकी की ओर देखा, जो अब धीरे धीरे अजीब तरीके से सांस लेने लगी थी। दादी के आंसू छलक पड़े। अब तू ही कुछ कर सकती है दाई मां, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पास ही बैठे काका भी दाई मां के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमारी लक्ष्मी को बचा लीजिए दाई मां, ये तो अनजाने में हो गया। दाई मां ने आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाया, फिर बोली, चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं इस पर एक खरोंच भी नहीं आने दूंगी, लेकिन इसके लिए जल्दी करना होगा। दाई मां ने काका की ओर देखा और गरजते हुए बोली, बिरजू, जल्दी से भागकर मंदिर जा, वहां से गंगा जल की घंटी उठाकर ले आ। काका ने बिना समय गवाए धोती समेटी और सरपट दौड़ पड़े। अब पूरा घर भजन और मंत्रोच्चार से गूंज उठा था। मां और दादी मंदिर के आगे दिया जलाकर बैठ गई, रोती हुई जप करने लगी। मैं घबराकर काकी को देख रहा था। काकी के शरीर में कुछ अजीब हो रहा था। काकी का शरीर अकड़ने लगा। उनके हाथ पैर टेढ़े हो रहे थे। उंगलियां जैसे किसी जानवर के पंजे में बदल रही थी। उनके होंठों के पास झाग जमा होने लगी थी। और सबसे भयानक बात, उनकी आंखों की सफेदी पूरी गायब हो चुकी थी। बस 2 काले गड्ढे रह गए थे। मैं कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने डरते हुए पूछा। दाई मां की आवाज गंभीर थी। अब तक ये सिर्फ बीमार थी, लेकिन अब जो आत्मा अंदर घुसी है वो इसे अपने वश में कर रही है। जल्दी से गंगाजल नहीं आया तो ये अब और इंसान नहीं रहेगी। उसी वक्त काका भागते हुए लौटे। उनके हाथ में गंगाजल से भरी घंटी थी। उन्होंने जल्दी से दाई मां को पकड़ा दी। दाई मां ने गंगाजल की घंटी दोनों हाथों में पकड़ ली, अपनी आंखें बंद की और तेजी से कुछ पढ़ने लगी। भूतनाथाय नमः, काली महाकाली, भैरवाय नमः। फिर उन्होंने एक मुट्ठी गंगाजल लिया और सीधे काकी के माथे पर डाल दिया। जिस तरह जलती आग में पानी डालने पर भाप निकलती है, वैसे ही काकी का शरीर सुलग उठा। काकी ने इतनी तेज चीख मारी कि घर के पर्दे हिल गए। आ है, मत डालो, मत डालो। उनकी चीख में दर्द नहीं था, गुस्सा था। लेकिन अब दाई मां रुकी नहीं। उन्होंने गंगाजल से भरा लोटा उठाया और झट से काकी के पूरे शरीर पर डाल दिया। काकी पर जब गंगाजल डाला तो काकी जोर दर्द से करहाने लगी। हे कहे आहे। काकी चारपाई पर उठकर बैठ गई। उनका सिर झटकने लगा। फिर उन्होंने अपने मुंह से एक भयानक गुर्राहट निकाली। है, मर जाओगे सब, एक एक करके सब मरोगे। उनकी आवाज में बहुत भयानक थी। दादी और मां ने घबराकर अपने सिर पर पल्लू रख लिया और जमीन पर माथा टेक दिया। दाई मां अब पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ने लगी। भूत प्रेत विनाशाय नमः, काली के नमः। काकी की आंखें अचानक और भी चौड़ी हो गई। उन्होंने गुस्से में अपने नाखून से अपना ही गला खुरच डाला। रोक लो इसे, दाई मां चिल्लाई। काका और मैंने झपटकर काकी को पकड़ लिया, लेकिन अब वो काकी नहीं थी, वो कुछ और ही बन चुकी थी। उनकी मांसपेशियां सख्त हो गई थी, उनकी हड्डियां बाहर निकल आई थी। चेहरा सूख कर एक मरी हुई चुड़ैल जैसा लगने लगा था। छोड़ दो, वरना तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे,
उनकी आवाज अब 3 अलग अलग सुरों में गूंज रही थी, एक आदमी की, एक औरत की और एक छोटे बच्चे की। मैं डर के मारे कांपने लगा। दाई मां ने तेजी से लाल रंग का एक ताबीज निकाला और काकी के माथे पर चिपका दिया। चल निकल, जो भी है वापस वही जा जहां से आया है। काकी अब और भी भयानक रूप में आ चुकी थी। उनका शरीर चारपाई पर झटके खाने लगा। घर के दरवाजे खुद ब खुद खड़खड़ करने लगे। बाहर बैठी गाय जोर जोर से रंभाने लगी। पूरा घर जैसे भूकंप से हिल रहा था। दाई मां ने आंखें बंद करके जोर से मंत्र बोला, फट फट, और फिर उन्होंने अंतिम बार गंगा जल की पूरी घंटी काकी के सिर पर उड़ेल दी। काकी ने जोर से चीख मारी और उनका शरीर एकदम ढीला पड़ गया। उनके नथुने फड़कने लगे, होंठ नीले पड़ चुके थे। पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। मैं कांपते हुए दाई मां की ओर देख रहा था। दाई मां के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, वो पिशाचनी अभी तत्म नहीं हुई है, वो यही है, उसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता। काकी की डरावनी चीखें अब भी घर में गूंज रही थी। उनका शरीर जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था, लेकिन उनका चेहरा एक अजीब भयानक शक्ल में तब्दील हो चुका था। उनकी आंखें खुली थी, मगर उनमें सफेदी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे उनकी आंखों की पुतलियां जलकर राख हो गई हों। उनके होंठ सुर्ख लाल थे, जैसे अभी अभी किसी का ताजा खून पिया हो। दादी रोते रोते दाई मां के पैरों में गिर पड़ी। दाई मां, हमारी लक्ष्मी को बचा लो, उसे इस चंगुल से निकाल दो। दाई मां। दाई मां अब भी अपने सिर से बहते खून को पोंछ रही थी। उनका पूरा सिर लाल हो चुका था, मगर उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि गुस्सा था। उन्होंने कांपते हाथों से अपने कमर में बंधा काला धागा खोला और उसे काकी के ऊपर फेंक दिया। धागा काकी के शरीर को छूते ही जलने लगा, जैसे किसी तपते हुए लोहे को पानी में डाल दिया गया हो। काकी के शरीर में झटके आने लगे। उनका शरीर अकड़ रहा था। उनके हाथ पैर टेढ़मेढ़े हो रहे थे। फिर अचानक उन्होंने अपनी दोनों आंखें खोली और उनके मुंह से एक बेहद अजीब आवाज निकली, जैसे कई लोगों के गले फाड़ने की आवाज एक साथ आ रही हो। उनकी आवाज में न इंसानियत बची थी, न दर्द, सिर्फ एक वहशी खूंखार तड़प थी। मैं नहीं जाऊंगी, उन्होंने जोर से चीख कर कहा और उनके दोनों हाथ जमीन पर गिर गए। लेकिन यह शांति बस कुछ ही पल की थी। अचानक काकी का शरीर हवा में उठा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। उनके लंबे खुले बाल हवा में लहराने लगे। उनका चेहरा काला पड़ने लगा और उनकी खाल सिकुड़ने लगी। उनकी नसें जैसे शरीर से बाहर आने लगी थी। काका, जो अब तक सदमे में खड़े थे, डर के मारे पीछे हटने लगे, मगर काकी की नजर अब भी काका पर थी। उन्होंने अचानक अपनी गर्दन एक तरफ झुका ली और एक शैतानी हंसी हंसने लगी। तेरा खून बहुत मीठा होगा बिरजू, बहुत मीठा। कहते कहते उन्होंने एक छलांग लगाई और काका की गर्दन को पकड़ लिया। काका छटपटाने लगे, उनके हाथ पैर जमीन पर मारने लगे। काकी का मुंह खुला और उनके नुकीले दांत साफ दिख रहे थे। उनके दांत अब किसी जंगली जानवर के जैसे पीले गंदे और बहुत बड़े दिखाई दे रहे थे। दादी ने कांपते हुए दाई मां की बाह पकड़ ली। दाई मां, कुछ करो, ये बिरजू को खा जाएगी। दाई मां ने तुरंत गंगाजल से भरी घंटी उठाई और पूरी ताकत से काकी पर फेंक दी। गंगाजल काकी के चेहरे पर पड़ते ही उनके शरीर में झटके आने लगे। एक कर्कश दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज गई। काकी के चेहरे की चमड़ी जलने लगी। उनका मांस झुलस कर झड़ने लगा। उन्होंने जोर से काका को जमीन पर फेंक दिया और खुद जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। दादी और काका फूट फूट कर रोने लगे।
मगर दाई मां अब भी गंभीर थी। ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। काका लड़खड़ाते हुए उठे और दाई मां के पैरों में गिर गए। दाई मां, हमसे जो गलती हो गई हो उसके लिए माफ कर दो, मगर हमारी लक्ष्मी को बचा लो। दाई मां ने गहरी सांस ली और फिर बहुत गंभीर आवाज में कहा, अब मेरी भी शक्ति काम नहीं करेगी। इसके लिए हमें गुरु मां के पास जाना होगा, वही कुछ कर सकती है। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। गुरु मां गांव से बहुत दूर घने जंगलों के बीच एक वीरान कुटिया में रहती थी। उनके बारे में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि वे इंसान नहीं बल्कि किसी तंत्र मंत्र की साधिका थी। कोई कहता कि वे आत्माओं से बात कर सकती थी। मगर एक बात तय थी, अगर इस गांव में किसी पर कोई अघोरी साया पड़ता तो सिर्फ गुरु मां ही उसे हटा सकती थी। मगर गुरु मां तक पहुंचना आसान नहीं था और इस आत्मा को काबू में रखना भी नामुमकिन लग रहा था। रात गहरी हो चली थी। घर के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था और बीच बीच में झिंगुरों की आवाजें इस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। हम सब डर के साए में ही सोए थे, मगर मेरे मन में एक बेचैनी बनी हुई थी। न जाने क्यों नींद खुल खुलकर टूट रही थी, जैसे किसी ने मेरे सिरहाने खड़े होकर मेरा नाम लेकर पुकारा हो। करीब रात के 3-4 बजे के बीच की बात होगी, जब अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, कट कट कट। ऐसी आवाज जैसे कोई हड्डियां तोड़कर चबा रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो लगा कि शायद कोई सपना देख रहा हूं, लेकिन जब ये आवाज लगातार आती रही तो मेरा दिल घबराने लगा। धीरे धीरे महसूस हुआ कि ये आवाज हमारे ही घर के अंदर से आ रही है। मैंने धीरे से उठकर देखा, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। एक कोने में जलता दिया टिमटिमा रहा था। उसकी रोशनी इतनी धीमी थी कि केवल दीवारों पर परछाइयां ही हिलती हुई दिख रही थी। मगर आवाज अब भी आ रही थी, कट कट कट। ये कौन हो सकता है इतनी रात को? डर के मारे मेरी सांसें तेज चलने लगी। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे कदम बढ़ाए। आवाज काकी के कमरे की तरफ से आ रही थी। जैसे जैसे मैं उनके कमरे के करीब जाता गया, वो आवाज और भी भयानक लगने लगी। अब इसमें एक अजीब सा घुटा घुटा करहाने वाला सुर भी घुलने लगा था। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैं चाहकर भी अपने कदम रोक नहीं पाया। काकी के कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से आवाजें साफ आ रही थी। मैं एकदम धीमे से खिड़की के पास गया और अंदर झांककर देखने लगा। जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। काकी कमरे के बीचों बीच बैठी थी। उनके दोनों हाथ खून से सने हुए थे। उनकी उंगलियों के बीच लाल टपकता मांस फंसा था, जिसे वो धीरे धीरे चबा रही थी। उनके सामने जमीन पर कुछ पड़ा था। ये तो मेरा पालतू कुत्ता कीलू था। उसका शरीर आधा फटा हुआ था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और पेट का आधा हिस्सा गायब था। उसकी हड्डियां दिख रही थी और वही बैठी काकी उसकी पसलियों को चबाकर खून चाट रही थी। उनकी जुबान पर लाल चिपचिपा मांस लगा हुआ था और वो धीरे धीरे उसे चूस रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आत्मा कांप गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी सांसें तेज चलने लगी, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी अचानक काकी ने अपनी गर्दन घुमा ली और सीधे मेरी आंखों में झांकने लगी। उनकी आंखें काली हो चुकी थी। बीच में बस एक लाल डोरा चमक रहा था। उनके होंठों के किनारे खून फैला हुआ था और उनका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, जिसमें उनके नुकीले लंबे दांत साफ दिख रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी गर्दन टेढ़ी की और एक अजीबोगरीब हंसी हंसने लगी। सोनू, अंदर तो आ। तेरा मांस बहुत नरम नरम है। मैं वही जम गया।
मेरी टांगे कांपने लगी। तेरा गरम गरम खून जब मेरे अंदर जाएगा तो मुझे नई ताकत मिलेगी। काकी की आवाज अब एक नहीं थी, वो कई आवाजों में बात कर रही थी, जैसे उनके अंदर कई आत्माएं घुस चुकी हों। उनके मुंह से कई लोगों की चीखें और हंसी एक साथ सुनाई देने लगी। और तभी उन्होंने खिड़की की तरफ झपट्टा मारा। उनके हाथ इतने लंबे हो चुके थे कि उनका नाखून सीधा खिड़की की जाली से टकराया और धड़ाम की आवाज के साथ पूरी जाली बाहर गिर पड़ी। मैं बुरी तरह से चीख पड़ा, दादी ई। मेरी चीख सुनकर दादी और काका दोनों दौड़ते हुए आए। जैसे ही उन्होंने काकी का भयानक रूप देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। काकी अब भी खिड़की से झांक रही थी। उनका चेहरा और भी डरावना हो गया था। उन्होंने दादी की तरफ देखकर कहा, बुढ़िया, अब तेरा भी वक्त आ गया है। दादी डर के मारे राम राम जपने लगी। काका कांपते हुए पीछे हट गए। काकी ने जोर से एक झटका मारा और खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो निकली, उनकी नजर आंगन में पड़े तुलसी के पौधे पर पड़ गई। तुलसी का पौधा देखते ही काकी जोर से चीख पड़ी और तुरंत पीछे हट गई। उनका चेहरा अब दर्द से भरा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। उन्होंने अपने हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और पीछे हटने लगी। और फिर अचानक वो जमीन पर गिर गई और एकदम शांत हो गई। हम सब डर के मारे वहीं खड़े रहे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि काकी के पास जाकर देखें कि वो सच में बेहोश हुई है या फिर कोई चाल चल रही है। जैसे तैसे वो रात गुजरी। सुबह की पहली किरण के साथ भी हमारे दिल का डर कम नहीं हुआ था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो काकी के कमरे में जाकर उन्हें देखे। दादी ने कांपती हुई आवाज में रामू से कहा, रामू बेटा, ऐसा कर, अपनी काकी को खाना दे आ, मगर उसके पास मत जाना। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर काका की तरफ, और फिर धीरे धीरे खाना लेकर काकी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। हम सब दरवाजे के पास खड़े होकर उसे देख रहे थे। रामू ने बहुत धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अब भी अंधेरे में डूबा था। एक अजीब सी बदबू अंदर से आ रही थी, सड़े हुए खून और मांस की। रामू भैया के हाथ में थाली थी और मैं उनके पीछे पीछे काकी के कमरे की ओर बढ़ रहा था। कमरे के बाहर खड़ा होकर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। अंदर जाने की तो बात ही छोड़ो, मैं दरवाजे के पास खड़ा कांप रहा था। रामू भैया ने थाली उठाई और धीरे धीरे कमरे के अंदर चले गए। काकी पलंग पर बैठी थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कल रात का वो खौफनाक मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। काकी का कुत्ते का कच्चा मांस चबाना, खून चाटना और वो शैतानी हंसी, लेकिन अभी वो बिल्कुल शांत दिख रही थी, जैसे कुछ भी अजीब न हुआ हो। अरे बेटा रामू, ला खाना दे दे, भूख लगी है, काकी ने बड़ी सौम्यता से कहा। रामू ने कांपते हाथों से थाली आगे बढ़ा दी, लेकिन तभी काकी के चेहरे पर एक भयानक परिवर्तन आया। उसकी आंखें अचानक चमकने लगी, जैसे जंगली जानवर की होती है। पलक झपकते ही उसने रामू का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो काकी, छोड़ो, रामू चीख पड़ा। उसकी आवाज मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैं भी दरवाजे पर खड़ा चीखने लगा, काका, दादी, जल्दी आओ। रामू छटपटा रहा था, लेकिन काकी की पकड़ लोहे जैसी थी। फिर जो हुआ उसे देखकर मेरी चीख अंदर ही घुट गई। काकी ने रामू के सिर की ओर झुककर उसका कान अपने नुकीले दांतों से चबा लिया। रामू की दर्द से भरी चीख गूंज उठी। खून की मोटी धार उसकी गर्दन से बहने लगी। वो अपना एक हाथ अपने कटे हुए कान पर रखकर तड़प उठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो जोर जोर से रोने लगा। लेकिन काकी तो मानो पागल हो गई थी।
उसने अपनी लंबी लाल जीभ से रामू के खून को चाट लिया और आंखें बंद कर ली, जैसे कोई नशे में हो। हां हां हां, कितना मीठा है तेरा खून रामू, काकी ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा। रामू की हालत खराब थी, उसकी सांसें फूली हुई थी और वो अब भी अपनी जगह पर कांप रहा था। काकी अब और भयानक लगने लगी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी, उसके होठों पर खून की परत जम गई थी और उसके लंबे नाखून नुकीले पंजों की तरह लग रहे थे। अब तो मैं तेरी गर्दन भी चूसूंगी। काकी ने अपने दांत और नुकीले कर लिए, जो किसी पिशाच की तरह दिख रहे थे। उसने रामू की गर्दन पकड़ ली और अपना सिर उसकी गर्दन के करीब ले जाने लगी। नहीं, मैं दहाड़ते हुए चीखा। उसी वक्त काका और दादी दौड़ते हुए अंदर आए। काका के हाथ में तांबे का एक बड़ा लोटा था, जिसमें गंगा जल भरा हुआ था। रुक जा चुड़ैल, काका ने जोर से चिल्लाकर गंगा जल काकी के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें काकी के जिस्म पर पड़ी, वो तड़प उठी। आ! काकी की चीख इतनी तेज थी कि मेरा सिर भन्ना गया। वो पूरे कमरे में इधर उधर उछलने लगी, दीवारों से टकराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। रामू ने मौका पाकर खुद को काकी की पकड़ से छुड़ा लिया और घबराते हुए कमरे के बाहर भाग निकला। काका ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मोटा सा ताला लगा दिया। अब देखता हूं तू कैसे निकलती है डायन, काका ने गुस्से से कहा। दादी फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, हमारी बहू को क्या हो गया? कौन है जिसने इसे ऐसा बना दिया? कमरे के अंदर से काकी की भयानक हंसी गूंज रही थी। हा हा हा, दरवाजा खोल बुढ़िया, तेरा खून बहुत गर्म है, तेरा खून मुझे चाहिए। हा 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 हा, हम सब भय से कांप रहे थे। काका की आंखों में चिंता थी, पता नहीं हमें कौन बचाएगा इससे। काकी की वो भयानक चीखें अब भी कमरे के अंदर से सुनाई दे रही थी। हम सब दरवाजे के बाहर सांस रोककर खड़े थे। काका ने ताले को मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे डर हो कि अगर ये औरत या कहीं की ये दानवी शक्ति बाहर आ गई तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी आंगन में हलचल हुई। मैंने मुड़कर देखा। घर के दरवाजे से एक बूढ़ी औरत अंदर आ रही थी। दाई मां, उनका आना मानो अंधकार में आशा की किरण जैसा था। उनके पीछे एक और डरावनी आकृति चल रही थी। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में तेज और बदन पर काले वस्त्र। सिर के बालों पर राख लगी हुई थी, जैसे किसी चिता की भभूत से नहाई हो। गले में मोटी रुद्राक्ष की मालाएं और उसके नीचे हड्डियों की लटकती हुई माला, जो किसी अज्ञात भय को जन्म दे रही थी। कंधे पर एक झोला लटका था, जिसमें जाने क्या क्या रखा होगा। वो कोई और नहीं बल्कि गुरु मां थी। घर में कदम रखते ही गुरु मां ने इधर उधर नजर दौड़ाई, जैसे किसी अदृश्य चीज को महसूस कर रही हो। फिर अचानक उनकी आंखें कमरे के बंद दरवाजे पर टिक गई, जहां अंदर काकी बंद थी। गुरु मां बिना कुछ बोले झोले में हाथ डालकर कुछ टटोलने लगी। फिर उन्होंने उसमें से एक मुट्ठी भर भभूत निकाली और तेजी से दरवाजे पर फेंक दी। दरवाजे के अंदर से एक चीख आई, इतनी तेज कि मेरी आत्मा तक कांप गई। आ! नहीं नहीं, मत कर, जल रही हूं। काकी की दर्दनाक आवाज आई। फिर एक अजीब आवाज हुई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। सब कुछ शांत हो गया। गुरु मां ने गहरी सांस ली और हमारी ओर देखा। अब दरवाजा खोलो, उन्होंने आदेश दिया। दादी पीछे हट गई। न, नहीं, मुझसे नहीं होगा, वो मुझ पर झपट पड़ेगी। गुरु मां ने उन्हें आश्वस्त किया, डरो मत, अब ये हमारे वश में है। ये पिशाचिनी हमारे सामने टिक नहीं सकती। दरवाजा खोलो। दादी कांपते हुए आगे बढ़ी
और धीरे धीरे दरवाजे का कुंडा खोला। दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरे गले से चीख निकल गई। काकी जमीन पर गिरी पड़ी थी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, मानो कोई मरी हुई लाश हो, लेकिन उनकी आंखें खुली थी और वे बिना पलक झपकाए छत की ओर देख रही थी। उनकी आंखों का सफेद हिस्सा ज्यादा नजर आ रहा था। पुतलियां कहीं गहरी में समा गई थी। उनके मुंह के कोनों से खून की पतली धार बह रही थी और हाथ अजीब ओगरीब मुद्रा में ऐंठे हुए थे। गुरु मां ने काका की ओर देखा। जल्दी से इसे उठाकर बाहर ले आओ, इसे जमीन पर नहीं पलंग पर लिटाओ। काका और रामू ने डरते डरते काकी के निर्जीव पड़े शरीर को उठाया और पलंग पर लिटा दिया। दादी उनके सिरहाने बैठकर रोने लगी। गुरु मां ने बिना समय गंवाए अपने झोले से एक चमकता हुआ तांबे का सिक्का निकाला और उसे काकी के माथे पर रख दिया। सिक्का रखते ही उनके होंठ फड़फड़ाने लगे, मानो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। गुरु मां ने सिक्के को अपनी हथेली पर रखा, आंखें बंद की और बुदबुदाने लगी। उनके होंठ तेजी से फड़फड़ा रहे थे, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पूरा माहौल भयावह था। कमरे में जलती हुई मिट्टी के तेल की ढिबरी का टिमटिमाता हुआ प्रकाश गुरु मां के चेहरे पर अजीब साए बना रहा था। उनकी आंखें अब भी बंद थी और माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थी। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और फिर जो कहा उसने हमारे होश उड़ा दिए। गुरु मां की आवाज गूंज उठी, इसके ऊपर सिद्ध पिशाचनी का साया है। दादी के मुंह से चीख निकल गई, पिशाचनी? हे भगवान! गुरु मां आगे बोली, ये कोई आम प्रेत नहीं है, ये एक सिद्ध पिशाचनी है जो कभी किसी तांत्रिक द्वारा साधी गई थी। पहले ये किसी और महिला में थी, लेकिन एक शक्तिशाली तांत्रिक ने उसे मटके में कैद कर दिया था। हम सब अवाक रह गए। गुरु मां ने काका की ओर देखा। तुम्हारे खेत के रास्ते में वो मटका दबा था। बहुत सालों से वो वही पड़ा रहा और उस पिशाचनी की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ गई थी। काका कांपती आवाज में बोले, फिर ये हमारी बहू के अंदर कैसे आई? गुरु मां की आंखें जल उठीं। उन्होंने दादी की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी बहू गर्भवती थी। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। गुरु मां ने आगे कहा, गर्भवती स्त्री सबसे कमजोर होती है, उसमें एक नया जीवन पल रहा होता है और इसी कारण ऐसी शक्तियां आसानी से उसमें प्रवेश कर सकती है। ये पिशाचिनी मौका देख रही थी। जैसे ही तुम्हारी बहू उस खेत के रास्ते से गुजरी, ये मटके से निकलकर उसमें समा गई। अब मेरी समझ में आ रहा था कि काकी का व्यवहार अचानक इतना अजीब क्यों हो गया था। क्यों वो कभी चुप हो जाती थी और कभी भयानक रूप ले लेती थी। लेकिन अब सवाल यह था कि इस सिद्ध पिशाचिनी को हमारी काकी के शरीर से निकाला कैसे जाए। गुरु मां की आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब इसे निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह पिशाचिनी खून पी चुकी है। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे कोई अनजान बोझ हमारे सीने पर रख दिया गया हो। दादी ने कांपते हुए गुरु मां के सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से भय और बेबसी टपक रही थी। गुरु मां, अब आप ही कुछ कीजिए, हमारी बहू को बचा लीजिए। गुरु मां ने बिना कुछ बोले अपना झोला खोला। उनकी उंगलियां झोले के अंदर कुछ टटोल रही थी और फिर उन्होंने उसमें से मुट्ठी भर भभूत निकाली, काली राख जैसी, जिसमें से हल्की हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी। गुरु मां ने वो भभूत जोर से काकी के माथे पर झटके से मल दी। कहें, काकी के मुंह से ऐसी दर्दनाक चीख निकली कि पूरे घर की दीवारें तक थरथरा उठीं। उनका शरीर कांपने लगा और वे तेजी से बिस्तर पर उछलने लगी। उनके हाथ पैर झटके से मुड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें तोड़ मरोड़ रही हो।
फिर अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली, पर ये आंखें हमारी काकी की नहीं थी। उनकी पुतलियां सफेद हो गई थी और आंखों की नसें फटने को तैयार थी। उनका मुंह खुला था, लेकिन होंठों के किनारों से झाग बह रही थी। फिर उन्होंने जोर से एक घिनौनी हंसी हंसी, जिसमें मानवता का एक भी अंश नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। काकी के शरीर में एक अजीब मरोड़ उठी और उन्होंने अचानक दीवार की तरफ अपना सिर पटक दिया। दीवार से टकराते ही धड़ाक की आवाज आई। खून की एक काली धार निकली और दीवार पर फैल गई। काकी ने बिना रुके फिर अपना सिर दीवार पर पटका। 1 बार, 2 बार, 3 बार। कमरे में मौजूद हर कोई सहम गया। दादी और काका के मुंह से घुटी घुटी चीख निकली। उनकी आंखों से बहते आंसू भी डर के आगे हार मान चुके थे। काकी की चूड़ियां उनकी कलाई से अलग हो गई। कुछ जमीन पर टूटकर गिर पड़ी और कुछ उनकी ही हथेलियों में धंस गई। उनके हाथों से खून की मोटी धारें बहने लगी, लेकिन काकी को दर्द का कोई एहसास ही नहीं था। वे फिर हंसी। उनकी हंसी को देखकर मुझे लग रहा था कि उन्हें चोट से कोई दर्द नहीं बल्कि सुकून मिल रहा हो। काका उनकी ऐसी हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके। वे दौड़कर उनकी ओर बढ़े। बस करो, रुको, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन तभी गुरु मां दहाड़ उठीं। रुक जा, मत जा इसके पास, ये तुझे भी अपना शिकार बना लेगी। काका एकदम ठिठक गए। गुरु मां की आंखें क्रोध से जल रही थी। ये अब इंसान नहीं रही। इसके अंदर जो है वो तुझ पर कब्जा कर लेगी। पीछे हट। काका कांपते हुए पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी बेबसी थी। गुरु मां ने अब तेजी से अपने झोले में हाथ डाला और अंदर से एक लाल कपड़े में बंधी थैली निकाली। फिर उन्होंने काका की ओर देखा और निर्देश दिया, जल्दी से मेरे लिए चावल, रोली और एक नारियल लेकर आ। काका तुरंत घर के भीतर दौड़ पड़े। काकी अब भी बुरी तरह तड़प रही थी। उनका शरीर उल्टा मोड़ गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी हड्डियों को तोड़कर कुछ नया बना रही हो। गुरु मां ने काकी के चारों ओर एक लकड़ी का टुकड़ा घुमाया और भयानक मंत्र पढ़ने लगी। तभी काका सामान लेकर लौट आए। गुरु मां ने झटपट चावल अपने सामने रखे। फिर उन्होंने जमीन पर भभूत का एक गोल घेरा बनाया और उस घेरे के बीच रोली से एक स्वास्तिक का चिन्ह उकेरा। चावल को उस स्वास्तिक के चारों ओर एक विशिष्ट ढंग से सजाया और ठीक बीच में नारियल रख दिया। फिर उन्होंने काकी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। अब यह देखना होगा कि ये पिशाचिनी इस शरीर को छोड़ने के लिए राजी होगी या नहीं। गुरु मां ने जो अगला कदम उठाया उसने हम सभी के होश उड़ा दिए। कमरे में अब भी वो सिहरन भरी हवा थी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। गुरु मां की आंखों में अब गुस्से की लाली झलकने लगी थी। उन्होंने काका की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, जल्दी से अपनी पत्नी को इस घेरे में लिटा दो। काका की आंखें डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने बिना सवाल किए कांपते हाथों से काकी को उठाया और उस भभूत और रोली से बनाए गए घेरे के अंदर लिटा दिया। काकी अब भी अजीब हरकतें कर रही थी। उनकी उंगलियां मुड़ी हुई थी और उनका शरीर झटके खा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। गुरु मां तुरंत घेरे के बाहर आई और अपने झोले से एक ताजा नींबू निकाला। उन्होंने झटपट उसे चाकू से बीच से काटा और आधा हिस्सा उस घेरे के एक कोने पर रख दिया। जैसे ही नींबू मंत्रों से बनाए गए घेरे को छूता है, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हमारी रूह कांप गई। नींबू का हरा रंग अचानक गहरा लाल होने लगा और उसमें से गाढ़ा काला खून बहने लगा। काका और दादी की आंखें फटी रह गई। गुरु मां ने सिर झुका लिया और एक लंबी सांस ली। ये कोई मामूली पिशाचनी नहीं है,
ये सिद्ध पिशाचिनी है। इसके पास बहुत सी काली शक्तियां हैं। गुरु मां ने अपनी मुट्ठी भभूत से भरी और जोर से चारों दिशाओं में फेंकी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगी। हलि बटुकाय आबदुद्धारणाय कुरु कुरु स्वाहा। गुरु मां जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण करती जा रही थी, कमरे की हवा और भारी होती जा रही थी। तभी एक डरावनी चीज हुई। काकी का शरीर अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। हम सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। काकी अब हवा में 4-5 इंच ऊपर थी। उनकी पीठ झुकी हुई थी और उनके हाथों की नसें फूल गई थी। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी और उनके मुंह से एक अजीब गहरी खरखराती हुई आवाज निकल रही थी, जो किसी इंसान की आवाज नहीं लग रही थी। फिर उनकी आंखें खुली। उनकी आंखें खून से सनी लाल थी, जिनमें सिर्फ हिंसा और पागलपन झलक रहा था। उन्होंने झटके से अपनी गर्दन सीधी की और गुरु मां को घूरते हुए ठहाका लगाया। हाँ, ओ बुढ़िया, तू क्या समझती है कि तू मुझे हरा सकती है? उनकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। ये किसी भूखी वहशी रूह की आवाज थी, जिसमें सिर्फ नफरत थी। फिर उन्होंने जोर से अपने शरीर को पीछे की ओर धकेला, मानो वे घेरे से बाहर निकलना चाहती हों। लेकिन जैसे ही उनका शरीर मंत्रों के घेरे से टकराया, उनके पूरे शरीर में एक तेज झटका दौड़ गया। आ काकी जोर से चीख पड़ी। उनके शरीर से धुआं उठने लगा। उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन फिर वही झटका। उनका पूरा शरीर झन्ना उठा और वे वही झटके खाकर तड़पने लगी। गुरु मां की आवाज गूंज उठी, पिशाचिनी, तू आज नहीं बचेगी। लेकिन पिशाचिनी ठाका मारकर हंस पड़ी। मैंने तेरे जैसे न जाने कितने तांत्रिकों को भस्म कर दिया। तू क्या चीज है? मैंने न जाने कितने बलि दिए हैं, कितने साधुओं का खून पिया है। गुरु मां ने उसकी बात अनसुनी कर दी और झटपट अपने झोले में हाथ डाला। उन्होंने एक काली गुड़िया निकाली। वो गुड़िया सूखी घास और लाल कपड़े से बनी हुई थी, लेकिन उसमें से अजीब सी मनहूसियत टपक रही थी। गुरु मां ने एक तीखी सुई निकाली और बिना समय गवाए गुड़िया के सिर में जोर से चुभो दी। कहें, काकी के शरीर ने झटका खाया। उनकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और अगले ही पल वे धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। कमरा अचानक शांत हो गया। काकी अब एक निर्जीव शरीर की तरह पड़ी थी। काका बदहवास होकर उनकी ओर दौड़े, लेकिन गुरु मां ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रुको, अभी नहीं। गुरु मां झटपट झोले में से एक छोटी पीतल की घंटी निकाली और काका की ओर बढ़ाते हुए कहा, जल्दी से पानी लाओ। काका तुरंत पानी लाने दौड़े। कुछ ही पलों में वे एक पीतल की लुटिया में पानी भरकर लौटे। गुरु मां ने अपनी आंखें बंद की और कुछ चावल लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस पानी में डाल दिए। फिर उन्होंने काका की ओर देखा, इसे अपनी पत्नी को पिला दो। काका ने कांपते हाथों से काकी को सहारा दिया और धीरे धीरे उनके होठों से पानी लगाया। पानी मुंह में जाते ही काकी की सांसें तेज हो गई। उनकी उंगलियां हिली। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने चारों ओर देखा। अरे, मैं यहां क्या कर रही हूं? उनकी आवाज अब सामान्य थी। मैं तो खेतों पर थी ना। हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और फिर हम सब ठाका मारकर हंस पड़े। लेकिन गुरु मां की आंखें अब भी काकी पर गड़ी थी। शायद ये अंत नहीं था। कमरे में अब भी एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। काकी होश में तो आ गई थी, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था, मानो कोई भारी बोझ उनके सिर पर रखा हो। गुरु मां अब भी उनकी ओर देख रही थी, बिल्कुल निर्निमेष, स्थिर और गंभीर। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो वे किसी और ही दुनिया में झांक रही हों। दादी ने धीरे से आगे बढ़कर गुरु मां का हाथ पकड़ लिया। गुरु मां, अब तो सब ठीक है ना?
अब कोई घबराने की बात तो नहीं? गुरु मां ने धीरे से अपनी आंखें मूंद ली, एक गहरी सांस भरी और फिर धीरे से बोली, नहीं, अब घबराने की कोई बात नहीं है। उनकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। गुरु मां आगे बोली, वो पिशाचिनी अब कभी तुम्हारी काकी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी गुरु मां ने जो अगला वाक्य कहा वो हमारी रूह कंपा देने वाला था, क्योंकि मैंने उसे इस गुड़िया में कैद कर लिया है। कमरे में अचानक मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया। हम सबकी सांसें अटक गई। काका ने कांपते हुए पूछा, काका, क्या? आप क्या कह रही है गुरु मां? गुरु मां ने काकी की ओर देखा और फिर फर्श की ओर झुकी। उन्होंने अपनी झोली से वो काली गुड़िया निकाली जिसमें उन्होंने कुछ देर पहले सुई चुभाई थी। गुरु मां ने उस गुड़िया को जमीन पर रखते हुए कहा, यही है वो पिशाचिनी। हम सबका खून जम गया। गुरु मां ने उस गुड़िया की ओर इशारा किया। अब ये गुड़िया सिर्फ एक आम गुड़िया नहीं है, अब इसमें वही पिशाचिनी कैद है जो तुम्हारी काकी को खा जाना चाहती थी। गुरु मां ने फटी फटी आंखों से हमें देखा और बोली, लेकिन याद रखना, ये पिशाचिनी मरी नहीं है, ये सिर्फ कैद हुई है। ये अब भी जीवित है, ये अब भी तड़प रही है, ये अब भी। गुरु मां ने अपनी आवाज और धीमी कर ली, बदला लेना चाहती है। कमरे का माहौल अब असहनीय हो चुका था। काकी का चेहरा जर्द पड़ चुका था। दादी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। काका ने हिम्मत जुटाकर पूछा, गुरु मां, अब इस गुड़िया का क्या करना होगा? गुरु मां ने धीरे से गुड़िया को उठाया और कहा, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। इसे एक ऐसे स्थान पर गाड़ दूंगी जहां इसे कोई इंसान कभी न छू सके। इसे सिर्फ धरती का सीना ही संभाल सकता है। फिर गुरु मां ने काकी के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, अब तुम सुरक्षित हो बेटी। काकी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके होठ कांप रहे थे। मैं बच गई? गुरु मां ने सिर हिलाया। हां, लेकिन अब सावधान रहना। कभी भी उस रात की बात मत भूलना, कभी भी। वर्षों बाद, आज इन बातों को कई साल बीत चुके हैं, उसके बाद कभी हमारी काकी के साथ कुछ अजीब नहीं हुआ। हमने कई बार उस रात की बातें आपस में की, लेकिन हर बार एक अजीब सी दहशत हमारे दिलों में दौड़ जाती। कभी कभी रात को जब हवा तेज चलती, जब पेड़ की टहनियां खिड़कियों से टकराती, जब कोई कुत्ता रात के अंधेरे में भौंकता, तो लगता कि कहीं कोई छाया अब भी हमें देख रही है। कहीं कोई अदृश्य शक्ति अब भी इस घर के आसपास मंडरा रही है। और कभी कभी तो हमें लगता था कि कहीं वो गुड़िया अब भी जिंदा है,